प्रहार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान जुबानी जंग अब कुत्ते पर तू मैं तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की सियासत में अब शब्दों से प्रहार हो रहा है, शब्दों के ऐसे ऐसे तीर चलाए जा रहे हैं कि हर सीमा लांघ दी जा रही है। यहाँ महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन इस जुबानी लड़ाई के बीच कुछ नेता बदजुबान होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने बीजेपी और ओबीसी को लेकर ऐसा आपत्तिजनक बयान दे दिया है कि सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी भी इस बयान के बाद आग बबूला हो गई है। कैसे वार पलटवार हो रहा है, पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां महाराष्ट्र की सियासत में फडणवीस और ओवैसी के बीच जंग काफी दिलचस्प है। देखिए, चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं। शब्दबाणों के बीच अब तक 2 शब्दों की सबसे ज्यादा चर्चा थी, एक है वोट जिहाद और दूसरा है धर्मयुद्ध। और अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। देवेंद्र फडणवीस और ओवैसी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कई राउंड अटैक और काउंटर अटैक हो चुके हैं। एक तरफ जहां ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ फडणवीस ध्रुवीकरण के लिए वोटर्स को सावधान भी कर रहे हैं। कैसे बयानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, आज विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से, पोस्टर वॉर से जुड़ी। यूपी के उपचुनावों के बीच बयानों का बुखार हर पार्टी पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का ये बयान चुनाव की दशा और दिशा मोड़ने वाला बन गया है। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद जहां इसकी झलक हमने महाराष्ट्र में देखी, झारखंड में हम देख रहे हैं कि लगातार ये कहीं ना कहीं नारा लोगों के बीच चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में तो अब ये गली गली में छाता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विपक्ष को शायद योगी के इस नारे से डर लगने लगा है और अब समाजवादी पार्टी योगी के नारे के लिए तोड़ ढूंढने के लिए पोस्टर पर पोस्टर लगाई जा रही है। लेकिन क्या असर होगा, ये सवाल बना हुआ है। इस खबर का हर पहलू आपको बताने वाले हैं। और आखिर में बात होगी झारखंड के चुनाव में फतवे से फतेह के एक्शन प्लान की। महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब झारखंड चुनावों में भी ध्रुवीकरण की कोशिश होती दिखाई दे रही है। यहाँ भी मौलाना एक्टिव हो गए। बकायदा विशेष वर्ग को फतवा जारी करके एक विशेष पार्टी को वोट करने की नसीहत दी गई है। किसने जारी किया है ये फतवा और किसके इशारे पर जारी हुआ है, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात महाराष्ट्र की ही करने वाले, क्योंकि यहाँ पर चुनावी फीवर जिस तरह से चढ़ा हुआ है, उसमें शब्दों की सीमा भी यहाँ टूटती दिखाई दे रही है। बात सबसे पहले इसी की। तो कटेंगे, किसानों का काम तो शहरों से बोल सकता, आप नहीं बोल सकते। आप बीजेपी को वोट करोगे जब आप बीजेपी को समय आ गया है। नीतीश जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इन्हें पकड़ने की जरूरत है। देखिए, चुनावी दौर चल रहा है, जहां आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, वहीं 2 राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। और इस दौरान सबसे ज्यादा तीखी बयानबाजी अगर आप कहीं देखें हो रही है, तो वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है। और यहाँ खासियत यह है कि महाराष्ट्र की चुनावी रणभूमि पर जो भी नेता पहुंचता है, उसकी जो बयान देने की एक जो क्षमता है, या ये कहें जो उसकी बयानों की ताकत है, वो बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा पावर डालकर महाराष्ट्र के चुनाव में बयान दिया जा रहा है, क्योंकि जीत की चिंता यहां हर पार्टी को है, हर गठबंधन को है। और यही वजह है कि जोर आजमाइश यहां तेजी से देखी जा रही है। लेकिन एक और चीज महाराष्ट्र में देखी जा रही है, नेता जो बयान दे रहे हैं उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो बड़बोले बन गए हैं, जो बयानों के जरिए एक तरह से मर्यादा लांघते ही दिखाई दे रहे हैं। और बार बार ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए पहले आपको बताएंगे कि कैसे अभद्र भाषा का भी एक चलन यहाँ चलता दिखाई दे रहा है, कैसे उसकी भी चर्चा यहाँ होती दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में ही ये तीखी बयानबाजी क्यों हो रही है। चलिए सबसे पहले जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 3 ऐसे चेहरे हैं
जी हाँ, ये तीन चेहरों को जो आप देख रहे हैं ये अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले नाना पटोले की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वहां पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, कुत्ते को लेकर तू मैं हो गई है। कैसे हुई है बताएंगे आपको आगे। लेकिन दूसरी शख्सियत कौन है ये देखिए आप, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भी बीजेपी पर ही टिप्पणी की है। वहीं इमरान मसूद भी इस पूरी पिच पर खेलते दिखाई दिए। उनकी तरफ से कहा गया, एनडीए के सहयोगियों पर निशाना साधकर इनकी तरफ से भी आपत्तिजनक बात ही की गई है। ये जो तीन बड़े चेहरे ये कांग्रेस के हैं और ये अलग अलग तरीके से यहां बोलते दिखाई दे रहे हैं। एक बार पहले आपको सुनवाते हैं कि नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्या बोला था। पहले सुन लीजिए, उसके बाद और पहलुओं पर बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो तुम आप बीजेपी को समय आ गया है, बीजेपी को समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, कि ऐसे लोग बीजेपी में हैं। तो सुना आपने कैसे बयानी तीर चलाए जा रहे हैं और उसमें यह भी भूल जा रहे हैं कि आखिर शब्दों की कैसी मर्यादा रखनी है। नाना पटोले क्या कुछ बोल रहे थे, एक छोटी सी झलक हमने आपको बताई थी, लेकिन चलिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्योंकि बहुत कुछ बोला है उन्होंने मंच से। चलिए वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है नाना पटोले ने। महाराष्ट्र के अकोला में नाना पटोले की जनसभा थी और इस दौरान बीजेपी पर नाना पटोले ने अभद्र टिप्पणी कर दी। बड़ी बातें कह दी गई उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र से हटाने का वक्त आ गया है। झूठ का पुलिंदा लेकर ये सरकार सत्ता में आई आरोप भी लगाए और कहा कि बीजेपी को अब उसकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। बीजेपी वाले खुद को भगवान समझते हैं, इनकी मस्ती बढ़ गई है, ये बयान दिया। दिल्ली वाले खुद को विश्व गुरु समझते हैं, यह भी कहा नाना पटोले ने। और कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस पर आ गए। वो पहले दिल्ली की बात की, उसके बाद फडणवीस पर आए और कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस खुद को भगवान समझते हैं, समय आ गया है कि सत्ता की गर्मी निकाल दी जाए। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया। और उसके बाद देखिए, जब उनकी तरफ से ये बयान दिए गए उसके बाद बीजेपी नेताओं में गुस्सा है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी नेता है किरीट सोमैया, वो आग बबूला हो गए। कैसे उन्होंने जवाब दिया है, पहले वो सुनवा रहे हैं आपको। वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं।